बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पार्टी ने बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से कुल 14 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनमें से 3 महिलाओं को भी जगह दी गई है। संक्षेप में बहुत जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जो राज्यसभा में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी समेत 7 चेहरों को जगह मिली है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से 7 प्रत्याशियों की घोषणा की है। बीजेपी ने सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, नवीन जैन, संगीता बलवंत, साधना सिंह और तेजवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही 7 में से 6 प्रत्याशी नए हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को आप सब जानते हैं, एक बार फिर उन्हें मौका मिला है। सुधांशु त्रिवेदी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पीएचडी हैं। सुधांशु त्रिवेदी इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद, अध्यापक और शिक्षाविद रहे हैं। सुधांशु ने जनवरी 2001 से मार्च 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार के रूप में भी काम किया है। अक्टूबर 2019 में राज्यसभा सांसद वो थे। इसके साथ ही सुधांशु ने संसद की कई समितियों में बतौर सदस्य भी काम किया है। आरपीएन सिंह, बड़ा नाम, वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। आरपीएन सिंह यूपी के पडरौना के राजा साहब कहे जाते हैं। वो यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। आरपीएन सिंह 2009 से 2014 तक कुशीनगर लोकसभा सीट के सांसद थे। 2020 में कांग्रेस ने उन्हें झारखंड और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया था। 2022 वो साल था जब आरपीएन सिंह कांग्रेस से मोह भंग करके बीजेपी के साथ शामिल हो गए थे। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस वक्त 2022 में रायबरेली के ऊंचाहार से विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि सपा के मनोज पांडे ने अमरपाल मौर्य को हरा दिया था, लेकिन अब वो राज्यसभा की तैयारी कर रहे हैं। तेजवीर सिंह उत्तर प्रदेश के मथुरा से 3 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 96, 98, 99 में लगातार बीजेपी से लोकसभा के सांसद रहे हैं। 2018 में यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के वो चेयरमैन भी थे। संगीता बलवंत, जिनका जिक्र खूब हो रहा है, गाजीपुर सदर की विधायक हैं वो। 2022 में डॉक्टर संगीता बलवंत ने इसी सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। संगीता 2021 में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में शामिल भी हुई थी। उनके पिता रामसूरत बिंद रिटायर्ड पोस्टमैन थे। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहीं। संगीता बलवंत के राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा के साथ हुई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा ने इन्हें बीजेपी में शामिल कराया था और अब ये राज्यसभा की तैयारी कर रही है। नवीन जैन, बीजेपी ने जिन नेताओं को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है उनमें आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन भी शामिल है। नवीन जैन के राजनीतिक करियर की शुरुआत पार्षद के रूप में हुई थी। इसी सदन में वो डिप्टी मेयर रह चुके हैं। इसके बाद वो ब्रज क्षेत्र में सह कोषाध्यक्ष और बाद में प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष बना दिए गए थे। 2017 में नवीन बीजेपी से आगरा के महापौर भी चुने गए थे। एक और नाम यूपी से साधना सिंह, बीजेपी विधायक रह चुकी हैं। साधना 2 बार बीजेपी महिला मोर्चा चंदौली की अध्यक्ष रही हैं। 3 बार बीजेपी यूपी कार्य समिति की सदस्य बनी है। साधना सिंह जिला उद्योग व्यापार मंडल चंदौली उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष भी है। बात हो गई यूपी की। अगला राज्य बिहार। बिहार से 2 नाम खूब चर्चा में है। बीजेपी ने बिहार से 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ये नाम है डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह। धर्मशिला वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा महिला विद्यालय में सामाजिक विज्ञान की वो शिक्षिका हैं। जानकारी के मुताबिक धर्मशिला दरभंगा नगर निगम के चुनाव में मेयर पद का चुनाव भी वो लड़ी थी, लेकिन उन्हें सफलता यहां से नहीं मिली थी। बिहार के दूसरे प्रत्याशी भीम सिंह मुख्यमंत्री नीतीश के सहयोगी रह चुके हैं। शिक्षाविद की पहचान रखने वाले हैं डॉक्टर भीम सिंह। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यापक हैं। वर्तमान में बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भीम सिंह नीतीश कुमार की समता पार्टी में भी रह चुके हैं। उन्होंने नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली थी। बाद में वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। अब आपको बताते हैं किन राज्यों में एक एक उम्मीदवार है जो कि बीजेपी ने उम्मीदवार उन्हें बनाया है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से एक एक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से उम्मीदवार बनाए गए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। रायगढ़ के पूर्व गोंड शाही परिवार के वो वंशज हैं। वर्तमान में वो रायगढ़ जिले के ललुंगा जिले जो है उसके पंचायत के सदस्य हैं और इनके पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह कांग्रेस से कई बार विधायक रह चुके हैं। देवेंद्र प्रताप पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी के साथ हैं। हरियाणा से एक नाम सुभाष बराला, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बराला हरियाणा से राज्यसभा का उम्मीदवार उन्हें बीजेपी ने बनाया है। सुभाष ने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत कर ली थी। बराला ने प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभाई है और सुभाष बराला टोहाना से जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद पार्टी ने बराला को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। अब कर्नाटक से भी एक नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से नारायणा कृष्णाना भाडगे को मौका दिया है।
नारायणा कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड से एक नाम महेंद्र भट्ट, पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र बद्रीनाथ विधानसभा सीट से विधायक हैं। मदन कौशिक के बाद उन्हें ही यहां प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सामिक भट्टाचार्य उम्मीदवार घोषित किए गए हैं बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के। वो प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं। तो ये वो कुल 14 उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और निश्चित तौर पर ये प्रत्याशी राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं इसमें जो कि नोन फेस हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कि बहुत ज्यादा मीडिया के कवरेज में नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन हाँ बैकडोर से या यूं कहें कि पर्दे के पीछे से पार्टी के लिए मजबूती के साथ काम करते रहे हैं। और बीजेपी की ये हमेशा की रवायत रही है कि जो पार्टी के लिए काम करता रहा है उसे हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। 14 नाम यही बताते हैं। इनमें से कुछ नाम जिनसे कि आप परिचित होंगे और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कि बहुत पॉपुलर फेस के तौर पर मीडिया में और बातचीत में नहीं नजर आते, लेकिन अब राज्यसभा में नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।